आई एम सो सॉरी लेफ्टिनेंट, मुझे आपको इतनी रात को बुलाना पड़ा। इट इज ओके डॉक्टर, आप बताइए बात क्या है। एक्चुअली मुझे सीओ सर ने कहा था कि कैलाश के केस में मैं आपको अपडेटेड रखूं, इसीलिए मैंने आपको फौरन बुलाया। देयर इज एन इमरजेंसी। यस डॉक्टर बताइए। एक्चुअली दिल्ली से हमारे सीनियर सर्जन आए हैं। जवान कैलाश नाथ के लिए? हमने उनकी गाइडेंस में बहुत कोशिश की, इनफैक्ट मेडिसिन को भी चेंज किया ताकि जहर फैले ना, पर मगर व्हाट डॉक्टर? आई एम सो सॉरी विकी, बट वी हैव टू टेक अ कॉल। डॉक्टर क्या मैं जवान से मिल सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आइए। कैसे हो जवान? ठीक हो साहब, लेकिन अभी थोड़ा दर्द है। वो थोड़ा तो रहेगा ही। साहब, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ठीक कह रहे थे डॉक्टर साहब, दिल्ली से सर्जन आए। लेकिन साहब ये सब कैसे होगा? अभी तो अपने दोनों ऑफिसर को ढूंढना है। सब बस तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो। तबीयत तो ठीक हो जाएगी साहब। हौसला रखो जवान। सुना है हमारी एक टांग काट दी जाएगी। टांग कट गई तो बहुत दुश्मन से कैसे लड़ेंगे? कोई और रास्ता नहीं। विकी प्लीज अंडरस्टैंड, मेडिकल साइंस में इस तरह के डिसीजंस तब लिए जाते हैं जब कोई और ऑल्टरनेटिव ना हो। हमने पूरी कोशिश की है और मैंने बताया भी था कि हमने मेडिसिन तक चेंज की है, लेकिन फिर भी जहर पूरी तरह से फैल चुका है, इसीलिए हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है। ठीक है डॉक्टर, मुझे सीओ सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इसके बारे में। श्योर। हाँ विकी बोलो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, एक इमरजेंसी है सर। जवान कैलाश नाथ के लिए जो सर्जन दिल्ली से हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया है। डॉक्टर राम? यस सर, डॉक्टर सबा इज हियर। बात करवा सर। यस सर। गुड इवनिंग डॉक्टर, दिस इज कर्नल सजवान। I just wanted to actually ask you, अगर हम लोग जवान के पैर को एम्पुटेट न करें, I mean if we just want to save his leg, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कितना रिस्क है इसमें? सर हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, मेडिसिन भी चेंज की, लेकिन बारूद की वजह से काफी इंफेक्शन फैल गया है और अब तो बस फॉर्मेशन भी शुरू हो गया है। We have to do this. Right. Okay डॉक्टर, जैसा आप बेहतर समझे। विकी को देंगे प्लीज। यस सर। नहीं विकी, बैड लक। डॉक्टर तो कह रही हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो गॉड बी विद यू। यस सर, मेरे लिए क्या ऑर्डर है सर? तुम
वहीं पे रहो, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करो, कंसर्न फॉर्म साइन करो और हाँ उनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। देखो अगर उनमें से कोई आ सके यहाँ पर तो ओके सर। इन्फॉर्म करो सर। आप प्लीज इतना परेशान मत होइए। कैसे परेशान नहीं होगा? मेरा एक जवान वहां पर इतनी तकलीफ में है। सो डिफिकल्ट। श्वेता मेरे कपड़े निकाल दोगी प्लीज? इस वक्त कहाँ जाएंगे आप? मैं सो नहीं पाऊंगा तो सोच रहा हूँ हॉस्पिटल चलूं। हाँ, पर वहाँ डॉक्टर सबा है, विक्की है, आप वहाँ जाके क्या करें? कुछ नहीं करूं, लेकिन मेरा एक जवान वहां पर इतनी तकलीफ में है, मुझे लगता है मुझे वहां पर होना चाहिए। मैं जरा जाके आता हूं। ठीक है, मैं निकाल। साहब जी, ये तो कमाल ही हो गया। मन ने तो पता ही ना था कि आज बैसाखी है। न्यू करके ही आज अपने साहब जी जगह जगह जाकर पलटन में मिठाई बांट रहे ने। और यो अपने दीदार सिंह आज तड़के ही नहा धो के तैयार हो रखा है। मांगे साल में एक दिन तो मिलता है दीदार को नहाने के वास्ते, वो भी बैसाखी वाला दिन। ओ जॉनी, मैं रोज नहाता हूँ, ठीक है? और तू क्या कह रहा है? चेहरा देख अपना, लगता है काला पेंट लगा के आ गया। अरे दीदार मियाँ, अरे ठंड रखो मियाँ, ठंड। अरे लड़का मजे ले रहा है तुमसे, और क्या। देखो यार, मुझे ऐसे सीरियस मजाक पसंद नहीं है, और वो भी सर जी के सामने। सर के जाने के बाद कर लेगा। वो साहब जी देखो 24 घंटे मेरे साथ ऐसे ही मजाक करते हैं। एक दिन खबर लवाऊंगा नांदी। ओ दीदार, तेरे साथ जॉनी का बहुत प्यार है, इसीलिए तेरे साथ छेड़छाड़ करता है। ए जोड़ी, अब तन्ने समझ में आया कि वो अपना दीदार तड़के ही नहा धोआ के तैयार क्यों हो रखा है। मांगे जी साहब जी। तुम तो हरियाणा से हो, तुम्हें तो पता ही है कि बैसाखी क्यों मनाई जाती है। इस दिन नया साल शुरू होता है और गेहूं की कटाई शुरू होती है। साहब जी, वो कहा है कि जब भी कोनो पर्व त्योहार होता है तो हम लोग को अपना गांव का बहुत याद आता है। और साहब जी, आपको कबो नहीं देखे अपना गांव को याद करते हुए? राम से मेरे मन में ये कैसे आया? अरे भी मैं भी एक इंसान हूं, मेरा भी घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, मुझे सबकी याद आती है। पर देश के प्रति जिम्मेदारी और पलटन का प्यार मुझे घर जाने की फुर्सत ही नहीं देता। जी साहब जी। साहब जी, बैसाखी के दिन पंजाब में कुछ और भी तो हुआ था ना? हाँ बिल्लू सिंह, बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साधना की थी। एक नया पंथ बनाया था, खालसा पंथ, जो ना जुल्म करता था और ना जुल्म होने देता था और ना जुल्म सहता था। एक ऐसी फौज बनाई थी जो जुल्म के खिलाफ और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ती थी। साहब जी, अपने हिंदुस्तान की फौज भी तो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ ही लड़ती है, बिल्कुल अपने गुरु साहब के फौज की तरह। ठीक बोला मांगे। बिल्कुल ठीक बोला मांगे। मुल्क की हिफाजत ही हमारा धर्म है। ना हम जुल्म करते हैं, ना सहते हैं और ना ही होने देते हैं। यही हमारी बैसाखी है, होली है, दिवाली है और ईद है। और ये पलटन, यही हमारा परिवार है। क्यों दीवान सिंह, अब तो पेट में दर्द नहीं होता? और साहब जी, वो तो डॉक्टर साहब के इलाज और आपके थप्पड़ से ही ठीक हो गया। अब पूरी जिंदगी में कभी पेट में दर्द नहीं होगा। ठीक है जवान, अब मैं चलता हूं। बिल्लू सिंह और सब जवान चौकन्ने रहना। जी साहब। जी साहब।
गुस्सा आ गया यार। क्या बात है सर, क्या पकौड़े बनाए हैं गर्मा गर्म। वो गांव की याद आ गई सर, जितनी बार मैं पकौड़े खाता हूँ बस रहा नहीं जाता जी। वाह 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 वाह। यार ये पकौड़ा तुमको कितना कैलोरीज देगा मालूम? अरे सुब्बू सर, किधर की बात आप किधर को ले जाते हो? अरे यार बात यहाँ मोटे पतले की थोड़ी हो रही है। वो कहते हैं ना कि फूड सिलेक्शन से आदमी की पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है जी। पर्सनैलिटी बाय फूड? हाँ। नॉनसेंस। नॉनसेंस? अरे यार हद है। अब आपको देखो, आप ये हर रोज ये क्या है, इडली सांबर पता नहीं क्या ऐसे बोलते खाते रहते हैं। सेम फूड एवरीडे, रेपिटेशन, बोरिंग सा। और ये देखो विकी, ये खाता है क्या, ये उपमा, टेस्टी है, हेल्दी फूड है, डाइजेस्टिव है। और मेरी, अरे गैरी की तो बात ही है। ये पकौड़े देखो गर्मा गर्म, वैरायटी, टेस्टी, कलरफुल, वाह वाह वाह। यार ये हम सब खाना खाता है, हम लोग बुद्धू, और तुम कलरफुल, चार्मिंग पर्सनैलिटी। I take all this as a compliment. Thank you, sir. वैसे आप मेरी इतनी तारीफ मत किया करो, अच्छा नहीं लगता एक सीनियर इतनी जूनियर की तारीफ करे, you know, whatever. शट अप गैरी, तुमसे बात करके कुछ फायदा नहीं है। विकी, तुम अभी तक ब्रेकफास्ट टच नहीं किया। ओ विकी, अरे सुब्बू सर ने मेरी तारीफ कर दी या तेरी तारीफ कर दी, बात तो एक ही है ना। अरे तू भी तो चॉकलेटी बुआ है यार, किसी से कम नहीं। अरे जल्दी जल्दी खाना खाओ यार, ऑफिस में देर हो जाएगी। खाओ खाओ। नहीं यार, मेरा मन नहीं करता। मन नहीं कर रहा? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यार ये लोग उपमा में इतना मसाला क्यों डालते हैं यार? ये एक काम कर, ये मसाला साइड में करो और बागी का उपमा खाओ ना। हाँ? सुबह सर मुझे नहीं खाना सर, आई एम गोइंग। ये तुम गाना वेस्ट नहीं कर सकता, सिट डाउन। सुबह सर मैं नहीं खा पाऊंगा, प्लीज। ओके विकी, तुम मत खाओ, बट सिट विद अस, दिस इज एन ऑर्डर, ओके? हाँ। व्हाट्स द मैटर? तुम आज मुझे बहुत रेस्टलेस दिख रहा है, आई कैन मेक इट आउट। कुछ नहीं सर, बस रात को सो नहीं पाया। सो नहीं पाया? क्यों, क्या हुआ? वो क्या वो यार बोलना, सीधा जो बोलना है। दिशा का कुछ मैटर? नो सर, तो कल रात को डॉक्टर सबा का फोन आया था कैलाश के बारे में। देन व्हाट? कैलाश के ऑपरेशन पेपर पे मैंने साइन, उसके अथॉरिटी लेटर पेपर्स पे भी मेरे ही साइन। हाँ तो फिर? कल रात को भी मैं वहीं रुका। बट ऑपरेशन तो हो गया ना, हाउ इज कैलाश नाउ? तो कैलाश ठीक है, पर उसका लेग एम्पुटेट किया गया। एम्पुटेट? और तो और उसकी टांग मुझे दिखाई गई। वी आर आर्मी ऑफिसर्स, और आर्मी में सच केसेस हैपन। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्गर मैन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। सर मैं जानता हूं, मगर एक हट्टे कट्टे जवान की टांग काटनी पड़ी, वो अपाहिज हो गया सर। दिस इज डिस्टर्बिंग सर। विकी, यार ऐसा करना जरूरी था। देखो, जहर अगर पूरी बॉडी में फैल जाता तो वो जवान मर सकता था यार। अब एटलीस्ट उसकी जान तो बची है ना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। हम इसको ऐसे भी तो पॉजिटिवली ले सकते हैं। यार गैरी, मैं बुला नहीं पा रहा हूं। बेहोश जवान, बेखबर कि उसकी जिंदगी क्या से क्या होने वाली। डॉक्टर के हाथ में उसकी टांग। विकी,
लाइफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है वेयर वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्गर डिसीजन, वी हैव टू टेक ओनली वन डिसीजन, सो टेक इट दैट वे। यस। मैं तुम्हें अपना खुद का एक बात बताता हूँ। मेरे को खुद को गोली लगा था। I have gone through critical situation. I was between life and death. तो तुम बोलता है ना वो मौत और जिंदगी का बीच में, but I had to fight it. मैं अगर हिम्मत हार जाता तो तुम दोनों के बीच में आज बैठा नहीं होता। You're getting me? देखो सुब्बू सर बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। यस, आई विल डू। And worst is that God forbid कभी war ना हो जाए, but when there is a war तो अपने लोगों का डेथ बॉडी ऐसे पड़ा रहता है एंड उनके सामने हमको वी हैव टू ड्रिंक द वाटर, उनके सामने उनके बीच में हमको गाना गाना पड़ता है। Why we are eating? Not for ourselves, for our country. We have to be healthier, we have to be stronger, so that we can protect our country. Take it that way. Okay, my boy? देखिए, ऐसा होता है यार। It's part of life यार। You are a fighter and you have to prove it. यस सर। ओ भाई तू की पढ़न लग गया? नॉवल। राम सिंह वो अपना सदफ अंग्रेजी पढ़न लग रहा है। जय हो जय हो। मैं अंग्रेजी पढ़ भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। हाँ आई नो, कितना समझ सकता है उर्दू के अलावा। ओ भाई दीवान, ये बात हो गई, तड़के तड़के के चल गया था तू? मांगे भाई वो कैलाश के कपड़े धो रहा था। ओ दीवान पाजी, एक गलदस मैन हो यार। ये कैलाश की क्या खबर है? वो होश में आया कि नहीं आया? दीदार पाजी होश में तो आ गया है, पर ये बात हो गई दीवान। मियां, क्या हुआ? मैन ये कैलाश सीरियस है क्या? और यार एक बुरी खबर है यार। बुरी खबर? कल रात उसकी टांग काटनी पड़ी यार। ओहो हो। दवाई दारू भी काम नहीं आई के? मांगी भाई दिल्ली से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आए थे, पर वो कुछ भी नहीं कर सके। पूरे टांग में जहर फैल गया। जहर के साथ साथ उसकी टांग में पस भी होने लगा, इसलिए डॉक्टरों को ये करना पड़ा। ओह, दिस इज सो सैड। अब आगे क्या होगा? अरे उसके तो अभी 6 साल ही हुए थे फौज में यार, पर वो आर्मी में ही तो है ना। ओ नहीं, मैं इस करके कह रहा हूँ कि उसको पेंशन भी ना मिलेगी। पेंशन नहीं मिलेगी तो वो अपने परिवार को कैसे पालेगा? या अल्लाह, उसके तो वालिद भी उम्र दराज हैं। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है तेरा। रहम कर अपने बंदों पर अल्लाह, रहम कर। अभी 3 महीने पिछू में वो शादी करना मांगता था, अपन से बोला कि अभी घर जाएगा तो शादी करेगा। ओ यार, हम सब में छोटा था वो। 19 साल की उम्र में ही फौज में भर्ती हो गया था वो। पर मांगे भाई पेंशन ना सही, लेकिन आर्मी कुछ तो करेगी ना उसके लिए। हाँ दीवान, मांगे भाई मैं क्या कहता हूँ, हम सबको एसएम साहब के पास जाना चाहिए और एसएम साहब के पास जाके सारी बात बतानी चाहिए। अरे भाई अब कैलाश भाई है अपना, अपने भाई की तरह है, क्या कहते हो? तो अभी चले उनके पास, पूछना मांगता है यार उसका फ्यूचर क्या होगा। ये बात तो सही है। चलो सब यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो जाओ, एसएम साहब के पास चलते हैं। ठीक है भाई।
आकर आराम करेंगे। ठीक है। क्या सेल्वन? जी भेजिए, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद बलदेव साहब, आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। प्लीज। कहिए, कुछ अर्जेंट? कैसे आना हुआ? सर, आपसे एक अहम मुद्दे पर सलाह लेनी। कहिए। जवान कैलाशनाथ के सिलसिले में। बोलिए ना। सर, पूरी पलटन उसके लेकर फिक्रमंद है। अपने घर में वो ही एक कमाने वाला था और अब वो अपनी एक टांग भी खो चुका है। पूरी पलटन उसके भविष्य के लिए चिंतित है सर। चिंतित तो मैं भी हूं बलदेव साहब। आप बस यूं ही सारे जवानों के जज्बे को बनाए रखें। वैसे हमारा जवान था कहां से? सर, गोरखपुर, यूपी का है। That shouldn't be a problem. मैं वहां के डीएम से बात करता हूं, है ना? नहीं, क्योंकि वो ड्यूटी पर था तो ऐसा एक प्रोविजन है, कुछ ना कुछ करेंगे उनके लिए। थैंक यू सर। सर, उसके पिताजी भी आए हैं। अगर आप थोड़ा सा वक्त दें तो उनको मैं आपसे मिलवा दूं। जरूर बलदेव साहब, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? कैलाश हमारा बहादुर सिपाही है, जरूर मिलेंगे उनके फादर से। और बलदेव साहब, मैं ये भी सोच रहा था कि कैलाश को हम लोग क्यों ना जयपुर भेजें, उसका आर्टिफिशियल लेग लगवाने के लिए। वो हमारा बहादुर सिपाही है। He's done so much for us. तो मैं उसे हमेशा एक्टिव और चलता फिरता देखना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू बलदेव साहब। जय हिंद। विकी, एक जिहादी ग्रुप ने इस एक्ट को क्लेम किया है कि हमारे 2 ऑफिसर्स उनके पास हैं, लेकिन उनके डिमांड्स की लिस्ट अभी तक हमारे पास पहुंची नहीं। Which means उनका डेस्परेशन हमसे कहीं ज्यादा है। रही बात हमारे ऑफिसर्स की, वो लोग उनको नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात, उन्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे। आई एम डैम श्योर। आई एग्री विद यू सर। मतलब इस वक्त हम उनसे एक कदम आगे। आई थिंक वी कैन क्रैक द नट। इंदर, इट्स टू अर्ली। सर, आई होप इट्स नॉट टू लेट।